हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हाइड्रोकार्बन का अल्कीन पार्ट हम स्टार्ट कर चुके हैं और कल के लेक्चर में हमने इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन स्टडी किया है। आज का हमारा लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कीन्स पर। तो अल्कीन्स रिजेंबल्स अल्केन इन वेरियस प्रॉपर्टीज़ एक्सेप्ट आइसोमेरिज्म एंड डिफरेंस इन द पोलर नेचर। तो आइसोमेरिज्म और पोलर नेचर के डिफरेंस पर अल्कीन्स की प्रॉपर्टीज़ अल्केन से अलग है, लेकिन मोस्ट ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कीन्स आर सिमिलर और आइडेंटिकल टू अल्केन्स। अब इसके अंदर आप देखिए कि हम इसके जो है फिजिकल स्टेट की अगर बात करते हैं तो फर्स्ट थ्री मेंबर्स आर गैसेस। उसके बाद नेक्स्ट 14 मेंबर्स these are liquids and higher alkenes या higher members जिसको हम कहेंगे these are solids। तो अल्केन्स की तरह आप देखोगे कि अल्कीन्स के अंदर भी आपको तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर मिलती है, जिसमें पहले तीन मेंबर जिसको आप ईथीन, प्रोपीन और ब्यूटीन कहोगे वो गैसियस स्टेट में होते हैं। उसके बाद जो है पेंटीन से जो है टोटल 14 एलिमेंट्स आगे आप देखोगे तो वो लिक्विड्स होते हैं और हायर मेंबर जो होंगे वो सॉलिड्स होंगे। आप देखोगे कि जो ईथीन है, ईथीन जो है ये कलरलेस ऑर्डरलेस वाटर इनसॉल्युबल गैस है। तो ध्यान रखिए, ईथीन इट इज़ कलरलेस ऑर्डरलेस वाटर इनसॉल्युबल गैस। ये कलरलेस, ऑर्डरलेस और वाटर इनसॉल्युबल गैस है, बट इट इज़ फेयरली सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक बेंजीन और पेट्रोलियम, ईथर एट्सेट्रा। तो ये जो है नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर जो ये फेयरली सॉल्युबल होती है, कम्प्लीटली या इजीली सॉल्युबल आप इसको जो है कह सकते हो। अब यहाँ पर आप देखिए कि अल्कीन्स शो रेगुलर इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट विद इंक्रीज इन द साइज़। जैसे जैसे आप जो है अल्कीन का साइज़ इंक्रीज़ करोगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी अल्कीन का जो है इंक्रीज़ होगा और हर CH2 ग्रुप के एडिशन पर 20 to 30 केल्विन टेम्परेचर जो है बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीज़ होगा। आप देखिए कि हर नेक्स्ट CH2 ग्रुप पर जो अल्कीन के अंदर हम कंसिडर करेंगे, मतलब हर एक कार्बन के इंक्रीज़ होने पर, तो जब आप एक कार्बन इंक्रीज़ करोगे तो साथ में 2 हाइड्रोजन भी होगा, तो हर CH2 ग्रुप के इंक्रीज़ पर अल्कीन्स के अंदर जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो 20 to 30 केल्विन इंक्रीज़ होगा। देयर इज़ द इंक्रीज ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट बाय 20 to 30 केल्विन बाय ईच एडिशन ऑफ मिथाइलिन ग्रुप, दैट इज़ CH2 ग्रुप। तो ये 20 to 30 केल्विन पर आपको ये जो है इंक्रीज़ इन द बॉइलिंग पॉइंट मिलेगा। अल्केन्स की तरह से आप देखोगे कि जब इसके अंदर जो है आपको आइसोमेरिज्म मिलेगा, स्ट्रेट चेन अल्कीन से आप जब ब्रांच्ड चेन अल्कीन के अंदर आओगे तो देयर इज़ द ग्रेजुअल डिक्रीज इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द अल्कीन्स। तो यहाँ पर आपको पता है कि जैसे जैसे आप जो है अल्कीन्स के अंदर ब्रांचिंग इंक्रीज़ करोगे तो उसका सरफेस एरिया डिक्रीज़ होगा और उसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज़ होगा। तो जैसी प्रॉपर्टीज़ हमने अल्कीन्स के अंदर स्टडी की थी, लगभग वही प्रॉपर्टीज़ आपको यहाँ अल्कीन के अंदर भी मिलेगी। सो दिस इज़ अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कीन्स। चलिए आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कीन्स के अंदर, और इसके अंदर हम बहुत सारी केमिकल रिएक्शन स्टडी करेंगे। तो लेट अस सी वन बाय वन। तो हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। मैं यहाँ लिखता हूँ इसको, केमिकल प्रॉपर्टीज़। और इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी हम लिखेंगे एडिशन रिएक्शंस। तो आप इसके अंदर एक बात जो ध्यान रखिए, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अल्केन्स अंडरगो लार्ज नंबर ऑफ एडिशन रिएक्शंस। तो एडिशन रिएक्शन में क्या होगा कि आपके पास जो अल्कीन का कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है वो किसी सूटेबल रिएजेंट के साथ रिएक्ट होने के बाद कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट होगा लाइक दिस। तो दिस अनसैचुरेटेड कंपाउंड इज़ कन्वर्टेड इनटू सैचुरेटेड कंपाउंड। और इसी को आप जो है डेफिनेशन कह सकते हो कि व्हाट डज इट मीन बाय एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? द रिएक्शन इन विच अनसैचुरेटेड कंपाउंड इज़ कन्वर्टेड इनटू सैचुरेटेड कंपाउंड। तो आप देख रहे हो कि इसके अंदर जो है डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन प्रेजेंट होने की वजह से ये मॉलिक्यूल अल्कीन का अनसैचुरेटेड है, और ये जो है
कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट होगा, सच रिएक्शंस आर कॉल्ड एज एडिशन रिएक्शन। या फिर एडिशन रिएक्शन आप इस तरह से कह सकते हो कि टू मॉलिक्यूल्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। तो आप देख रहे हो एक मॉलिक्यूल अल्कीन का होगा और एक मॉलिक्यूल एक पर्टिकुलर सूटेबल रिएजेंट जो भी आप यूज़ करोगे दूसरा मॉलिक्यूल उसका होगा, तो टू मॉलिक्यूल्स रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट। तो ये सैचुरेटेड कंपाउंड होगा, ये सिंगल प्रोडक्ट बनेगा, इस रिएक्शन को हम एडिशन रिएक्शन कहेंगे। या फिर आप ये कह सकते हो कि कंप्लीट रिएजेंट मॉलिक्यूल इज एडेड अक्रॉस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ऑफ अल्कीन, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज एडिशन रिएक्शन। तो हम एडिशन रिएक्शन को जो है 3 तरह से डिफाइन कर सकते हैं। फिर से मैं उसको रिपीट करता हूँ। सबसे पहला, अनसैचुरेटेड कंपाउंड इज कन्वर्टेड इनटू सैचुरेटेड। दूसरी डेफिनेशन हम कह सकते हैं कि टू मॉलिक्यूल्स रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। या तीसरी डेफिनेशन हम कह सकते हैं कि कंप्लीट रिएजेंट मॉलिक्यूल इज एडेड अक्रॉस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ऑफ द अल्कीन। तो ये एडिशन रिएक्शन है। अब हम देखते हैं इसके अंदर एडिशन जो है कौन कौन सी होती है। तो सबसे पहली एडिशन रिएक्शन है एडिशन ऑफ डाईहाइड्रोजन, दैट इज H2। तो आप हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ सुटेबल कैटलिस्ट लाइक प्लेटिनम, पैलेडियम और निकेल, इसके प्रेजेंस में अगर आप उसको रिएक्ट करते हो अल्कीन को, तो दैट अल्कीन इज कन्वर्टेड इनटू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कॉल्ड एज अल्केन। तो देखिए एक सिंपल रिएक्शन मैं आपको बता दूं, इथीन की रिएक्शन मैं आपको लेकर बताता हूं। CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लाइक प्लेटिनम, पैलेडियम और निकेल, तीनों में से कोई सा भी आप जो है मेटल कैटलिस्ट यूज़ कीजिए। तो दिस हाइड्रोजन दैट इज H2 इज एडेड अक्रॉस दिस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो एक हाइड्रोजन इस कार्बन पर आएगा, एक हाइड्रोजन इस कार्बन पर। दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ CH3CH3। तो दिस इज द प्रोडक्ट ईथेन एंड इट इज़ द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ ईथीन। तो यहाँ पर आप देखिए कि दो मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। या फिर डबल बॉन्ड वाला मॉलिक्यूल सिंगल बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहा है। या फिर आप कह सकते हो कि पूरा हाइड्रोजन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अक्रॉस ऐड होकर एक सिंगल प्रोडक्ट जो है फॉर्म कर रहा है। सो दिस इज कॉल्ड एज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन। दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट लाइक प्लेटिनम, पैलेडियम और निकेल, इसलिए हम इसको कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन या सिंपली हाइड्रोजनेशन रिएक्शन आप इसको कह सकते हो। चलिए दूसरी रिएक्शन एडिशन में, एडिशन ऑफ हैलोजेंस X2, और X2 की जगह मैं Cl2 और Br2 लूँगा, एडिशन ऑफ हैलोजन। तो यहाँ पर आप देखिए कि एडिशन ऑफ हैलोजन इज़ नथिंग बट द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ऑफ अल्कीन। तो मैं क्लोरीन लेता हूँ, एग्जांपल लीजिए आप यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2, दिस इज़ द मॉलिक्यूल ऑफ ईथीन। जब आप इसको फॉर एग्जांपल क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हो तो दो क्लोरीन में से एक क्लोरीन इस कार्बन पर अटैच होगा, दूसरा क्लोरीन इस कार्बन पर अटैच होगा। सो यू विल गेट दिस मॉलिक्यूल Cl, CH2, CH2, Cl। दिस इज़ 1,2 डाइक्लोरोईथेन। दो क्लोरीन है इसलिए डाइक्लोरोईथेन, और देखिए दोनों क्लोरीन एडजेसेंट कार्बन पर अटैच्ड हैं, इसलिए हम इसको नाम देंगे विसिनल डाइहैलाइड। दिस इज द टाइप ऑफ द डाइहैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन विच इज कॉल्ड एज विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल डाइहैलाइड उस मॉलिक्यूल को कहते हैं जिसमें दो हैलोजेंस एडजेसेंट कार्बन के ऊपर अटैच्ड है। एक एग्जांपल और ले लीजिए प्रोपीन की, देखिए इसमें क्या होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर जो है ब्रोमीन लेता हूँ, तो आप देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अक्रॉस आप जो है एक एक ब्रोमीन अटैच कीजिए। एक ब्रोमीन यहाँ पर आएगा, एक ब्रोमीन यहाँ पर। यू विल गेट दिस प्रोडक्ट CH3 CHBr CH2Br। तो देखिए 1 2 3, तो इट इज़ 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन। दिस मॉलिक्यूल इज़ 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन। तो इस तरह से ये प्रोडक्ट आपको मिलेगा। तो दिस मॉलिक्यूल इज़ द प्रोपीन। तो प्रोपीन को हम जो है ब्रोमिनेशन करने के बाद इसको जो है 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन के अंदर जो है कन्वर्ट करेंगे। सो एडिशन ऑफ हैलोजन अक्रॉस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ऑफ अल्कीन इज कॉल्ड एज हैलोजनेशन। इस रिएक्शन को आप नाम दोगे हैलोजनेशन। तो इस तरह से ये आपको ये प्रोडक्ट मिलता है। ठीक, चलिए देखते हैं तीसरी एडिशन रिएक्शन, एडिशन ऑफ हैलो एसिड HX। थर्ड रिएक्शन हम लेंगे एडिशन ऑफ हैलो एसिड HX।
तो इसमें आप जो है HCl, HBr, HI जो है कोई सा भी जो है मॉलिक्यूल ले सकते हो। तो आप इसको HCl, HBr एंड HI जो है कंसीडर कर सकते हो, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड एंड हाइड्रोजन आयोडाइड। तो यहाँ पर आप देखिए कि इसमें जो है इन हैलो एसिड्स का जो एडिशन पैटर्न होगा वो इस सीक्वेंस में होगा। हाइड्रोजन आयोडाइड जो है सबसे फास्ट ऐड होगा कंपेयर टू हाइड्रोजन ब्रोमाइड, कंपेयर टू हाइड्रोजन क्लोराइड। सो दिस इज द सीक्वेंस ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ हैलो एसिड टुवर्ड्स द अल्कीन। तो ये जो है आपको ये सीक्वेंस मिलेगा एडिशन ऑफ हैलो एसिड का। अब हम यहाँ पर देखेंगे दो टाइप के अल्कीन हमारे पास में है। हम एग्जांपल लेते हैं एडिशन ऑफ HBr। तो एडिशन ऑफ HBr, एडिशन ऑफ HBr टू सिमेट्रिकल अल्कीन। हम एक सिमेट्रिकल अल्कीन लेंगे, फॉर एग्जांपल ईथीन। दिस इज द सिमेट्रिकल अल्कीन। इसके ऊपर हम हाइड्रोजन ब्रोमाइड का एक्शन करते हैं। तो सिमेट्रिकल अल्कीन जब होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जब किसी भी कार्बन पर हाइड्रोजन अटैच कर दीजिए, किसी भी कार्बन पर ब्रोमीन। तो मैं इस कार्बन पर हाइड्रोजन अटैच करता हूँ, ये बन जाएगा CH3, और इस पर ब्रोमीन अटैच करता हूँ तो आई विल गेट दिस मॉलिक्यूल CH3 CH2 Br। दिस इज ब्रोमोइथेन, दिस मॉलिक्यूल इज ब्रोमोइथेन। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, एक सिमेट्रिकल अल्कीन के ऊपर हाइड्रोजन ब्रोमाइड का एडिशन किया। उसके बाद दूसरी रिएक्शन देखिए, एडिशन ऑफ HBr टू अनसिमेट्रिकल अल्कीन। अब यहाँ पे एग्जांपल देखिए, एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन मेरे पास है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज़ प्रोपीन। यहाँ पर एक बात जो है ध्यान रखिए, मैं आपको बता दूँ कि सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल अल्कीन किसको कहेंगे। आप जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अक्रॉस इस मॉलिक्यूल को ब्रेक करो, सपोज करो कि ये मॉलिक्यूल को आपने जो है ब्रेक किया, तो दोनों साइड में इक्वल पार्ट्स मिलना चाहिए। तो इस मॉलिक्यूल को जब मैं यहाँ से ब्रेक करता हूँ तो इधर भी देखो CH2 है, इधर भी CH2 है। अनसिमेट्रिकल अल्कीन में ऐसा नहीं होगा। जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अक्रॉस में इस मॉलिक्यूल को ब्रेक करूँगा तो मुझे दो डिफरेंट पार्ट्स मिलेंगे। तो देखिए यहाँ से मैं अगर ब्रेक करता हूँ तो एक साइड मुझको मिलता है CH2 और दूसरी साइड मुझको मिलता है CH3CH। तो ये दो डिफरेंट पार्ट्स मिलते हैं, इसलिए हम इसको नाम देंगे अनसिमेट्रिकल अल्कीन। अब इसके ऊपर मैं जो है HBr का एक्शन करता हूँ तो मुझे दो पॉसिबल प्रोडक्ट्स मिलेंगे। एक में क्या करना है, मुझे इस हाइड्रोजन को मैं इस कार्बन के ऊपर अटैच करता हूँ तो मुझे मिलेगा CH3 CH2 और फिर यहाँ पर जो है ब्रोमीन अटैच कर दीजिए तो ये हो जाएगा Br। तो दिस मॉलिक्यूल इज CH3 CH2 CH2 Br। दिस इज 1 ब्रोमो प्रोपेन। ये मॉलिक्यूल हो गया 1 ब्रोमो प्रोपेन। दूसरी कंडीशन क्या होगी कि हाइड्रोजन मैं यहाँ अटैच करता हूँ और ब्रोमीन को यहाँ पर अटैच करता हूँ तो मुझे प्रोडक्ट मिलेगा CH3 CH Br CH3। दिस इज 2 ब्रोमो प्रोपेन। इस तरह से मुझे दो पॉसिबल प्रोडक्ट जो मिलते हैं। अब इन दोनों पॉसिबल प्रोडक्ट्स में से मुझे मेजर प्रोडक्ट कौन सा मिलेगा, उसके लिए हम एक रूल फॉलो करेंगे एंड दैट रूल इज कॉल्ड एज मार्कोनिकॉफ्स रूल। तो चलिए देखते हैं कि मार्कोनिकॉफ्स रूल एक्चुअली है क्या, उसकी हम पूरी डिटेल देखेंगे और मैकेनिज्म ऑफ द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड टू अनसिमेट्रिकल अल्कीन, इस चीज़ को हम जो डिटेल में जो स्टडी करेंगे। तो लेट अस सी मार्कोनिकॉफ्स रूल। दिस इज कॉल्ड मार्कोनिकॉफ्स रूल। तो ये मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहेगा कि यहाँ पर आपको एक अल्कीन लेना है जो कि अनसिमेट्रिकल अल्कीन है और उस अनसिमेट्रिकल अल्कीन के ऊपर आपको हाइड्रोजन ब्रोमाइड का एडिशन करना है। तो किस पैटर्न पर एडिशन होगा और कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा वो हम इसको जो है डिटेल में स्टडी करने वाले हैं और इसकी पूरी जो है मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन भी स्टडी करने वाले हैं। तो मार्कोनिकॉफ रूल एक्सप्लेन करने के लिए हम वही रिएक्शन यूज़ करेंगे जो प्रोपीन को हमने HBr के साथ रिएक्ट किया है। तो लुक हियर, दिस इज़ द मॉलिक्यूल ऑफ प्रोपीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। तो एडिशन ऑफ HBr टू द मॉलिक्यूल ऑफ प्रोपीन। अब हम देखते हैं कि इसमें आपको जो है क्या प्रोडक्ट मिलता है। इसमें पहला प्रोडक्ट मिलेगा CH3 CH
BrCH3, दिस इज़ 2-ब्रोमोप्रोपेन, ये मॉलिक्यूल है 2-ब्रोमोप्रोपेन। और दूसरा होगा CH3 CH2 CH2 Br, दिस इज़ 1-ब्रोमोप्रोपेन। चलिए देखते हैं अब कि हम मार्कोनिकॉफ्स रूल के एक यूज़ करके हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि इसमें से कौन सा मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। तो लुक यार, मार्कोनिकॉफ्स रूल स्टेट्स दैट व्हेन एनी अनसिमेट्रिकल अल्कीन is added with unsymmetrical reagent that is called as addendum। इस reagent को हम नाम दे रहे हैं addendum। addendum का मतलब होता है एडिंग मॉलिक्यूल। जो मॉलिक्यूल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ऑफ अल्कीन के अक्रॉस ऐड होने जा रहे हैं उसको हम नाम देंगे एडेंडम। तो इसमें आप जो ध्यान रखिए कि निगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम ऐड टू दैट कार्बन विच कंटेंस लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। इसको समझने के लिए आप देखिए कि मैं इस प्रोपीन के डबली बॉन्डेड कार्बन वाले पार्ट को हाईलाइट कर रहा हूँ। तो इसके अंदर आप देखिए कि 2 कार्बन्स हैं, एक कार्बन के ऊपर आपको 2 हाइड्रोजन दिख रहा है, दूसरे कार्बन पर 1 हाइड्रोजन है। मार्कोनिकॉफ रूल आपको बताता है कि आपके पास में ये जो एडेंडम है इसके पास में भी 2 पार्ट है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। तो हाइड्रोजन जो है इसमें पॉजिटिव पार्ट है, ब्रोमीन इसके अंदर निगेटिव पार्ट है। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ्स रूल द निगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम विल ऐड टू दैट कार्बन विच कंटेंस लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो आप यहाँ पर ध्यान रखिए डबली बॉन्डेड कार्बन के अंदर आपको देखना है कि इसमें से किसके पास में हाइड्रोजन कम है, तो निगेटिव पार्ट जो है उसी के साथ जाकर जो है अटैच होगा। तो अगर हम देखें इस तरह से तो ये ब्रोमीन को अगर हम यहाँ पर अटैच करते हैं और हाइड्रोजन जो है इस कार्बन के ऊपर अटैच होगा ऑटोमेटिकली, तो उसके हिसाब से देखिए कि सेंट्रल कार्बन के ऊपर जो है ब्रोमीन अटैच हो रहा है, तो वो प्रोडक्ट जो है ये वाला होगा। तो दिस प्रोडक्ट इज़ ऑब्टेन्ड एज अ मेजर प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ्स रूल। तो मार्कोनिकॉफ्स रूल फॉलो करके हम यहाँ पर जो है बहुत आसानी से किसी भी अनसिमेट्रिकल अल्कीन के अंदर जो एडिशन प्रोडक्ट बनने वाला है वो मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, ये चीज़ बहुत आसानी से हम पता कर सकते हैं। ये चीज़ जो हम बहुत आसानी से जो है डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ्स रूल इन केस ऑफ एनी अनसिमेट्रिकल अल्कीन द नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम विल ऐड और अटैच टू दैट कार्बन विच कंटेंस लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो आप देखिए कि यहाँ पर निगेटिव पार्ट जो है ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन जो है इस कार्बन के साथ अटैच होगा जो कि इस चेन के अंदर जो है सेंट्रल कार्बन है। तो दिस प्रोडक्ट इज़ ऑब्टेन्ड एज अ मेजर प्रोडक्ट। अब ये सेंट्रल कार्बन पर अटैच होने की वजह क्या है, तो हम देखेंगे कि दिस रिएक्शन प्रोसीड्स वाया फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। तो ये मैकेनिज़्म हम देखेंगे। तो मार्कोनिकॉफ्स रूल का मैकेनिज़्म और उसके ज़रिए से जो 2-ब्रोमोप्रोपेन मेजर प्रोडक्ट बन रहा है आपको वो चीज़ जो है बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। तो लेट अस सी द मैकेनिज़्म ऑफ एडिशन ऑफ HBr। अब इस मैकेनिज़्म में देखिए क्या मिलेगा। लेट अस सी अगेन दैट मॉलिक्यूल प्रोपीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, दिस इज़ पॉजिटिव, दिस इज़ नेगेटिव। तो आप यहाँ पर देखोगे कि पहले ये अल्कीन मॉलिक्यूल जो है H पॉजिटिव के साथ जो है रिएक्ट होगा। तो ये हाइड्रोजन जो है इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के दोनों में किसी भी कार्बन के ऊपर जो अटैच होगा तो आपको यहाँ पर जो है 2 पार्ट्स मिलेंगे। फॉर एग्जांपल मैं इस हाइड्रोजन को यहाँ पर अटैच करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, CH3 CH2 CH2 और इस कार्बन के ऊपर जो है आपको मिलेगा पॉजिटिव चार्ज। दिस इज़ द कार्बोकेटायन या फिर आप इसको कार्बोनियम आयन कह सकते हो। फिर मैं क्या करता हूँ, इस हाइड्रोजन को इस कार्बन के साथ जो अटैच करता हूँ तो मुझे मिलेगा CH3 CH3 और इस कार्बन के ऊपर जो है मुझे मिलेगा पॉजिटिव चार्ज। अब आप यहाँ पर देखिए कि 2 टाइप के कार्बोकेटायंस हमको इस रिएक्शन के अंदर जो है एज एन इंटरमीडिएट मिलते हैं। तो हम इन दोनों कार्बोकेटायंस की अगर स्टेबिलिटी को चेक करें तो वी फाइंड दैट दिस इज़ द प्राइमरी कार्बोकेटायन एंड दिस इज़ सेकेंडरी कार्बोकेटायन। तो मैं यहाँ पर इसको मेंशन करता हूँ, दिस इज़ प्राइमरी कार्बोकेटायन एंड दिस इज़ सेकेंडरी कार्बोकेटायन। तो हम जब इन कार्बोकेटायंस की स्टेबिलिटी को चेक करें तो वी फाइंड दैट
सेकेंडरी कार्बोकैटायन इज़ मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकैटायन। तो डेफिनेटली जब ये वाला कार्बोकैटायन आपको एक स्टेबल कार्बोकैटायन मिलता है तो नेक्स्ट जो रिएक्शन होगी जिसमें Br- होगा, वो Br- जो है इस कार्बोकैटायन के साथ में अटैच होकर जो प्रोडक्ट बनाएगा दैट प्रोडक्ट इज ऑलवेज 2 ब्रोमोप्रोपेन। तो आपको मिलेगा CH3 CHBr CH3। सो दिस इज ऑब्टेन्ड एज अ मेजर प्रोडक्ट। और यहाँ पर जो है आपको जो ब्रोमीन का अटैचमेंट मिलेगा तो इसके अंदर आप देखोगे कि ब्रोमीन जो है प्राइमरी कार्बोकैटायन के साथ अटैच हो रहा है, तो ये माइनर प्रोडक्ट होगा। तो मार्कोनिकॉफ्स रूल के अंदर 2 ब्रोमोप्रोपेन अगर इस रिएक्शन के अंदर आपको मिलता है तो उसकी वजह ये है कि यहाँ पर 2 डिफरेंट टाइप के कार्बोकैटायंस बनते हैं। जब कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटीज़ को हम जो स्टडी करते हैं तो वी फाइंड दैट दिस कार्बोकैटायन इज़ मोर स्टेबल देन दिस, इसलिए अब ब्रोमीन का एडिशन जो है इसके ऊपर होगा और ये मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। सो दिस इज़ अबाउट द मार्कोनिकॉफ्स रूल एंड इट्स मैकेनिज्म। अब हम देखते हैं कि दूसरी रिएक्शन जो होगी दैट इज़ कॉल्ड एज एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल या एंटी मार्कोनिकॉफ्स एडिशन। तो देखते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ्स एडिशन। इसके अंदर भी हम प्रोपीन ही कंसीडर करेंगे और हाइड्रोजन ब्रोमाइड का ही एक्शन देखेंगे। तो उसके अंदर देखिए कि अपोजिट टू मार्कोनिकॉफ्स रूल का जो है एडिशन जो है किस तरह से होगा। तो प्रोपीन और HBr की रिएक्शन के साथ हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए देखें, मैं पहले आपको एग्जांपल बताता हूँ कि एंटी मार्कोनिकॉफ्स एडिशन में क्या होगा। तो लेट अस सी द सेम मॉलिक्यूल प्रोपीन। दिस इज प्रोपीन प्लस हाइड्रोजन ब्रोमाइड in presence of benzoyl peroxide C6H5CO twice O. This is called as benzoyl peroxide। तो बेंजोइल पेरोक्साइड के प्रेजेंस में आप जो इस अल्कीन को जब HBr के साथ रिएक्ट करोगे तो आपको 2 प्रोडक्ट मिलेगा। एक होगा CH3 CH2 CH2Br और दूसरा होगा CH3 CHBr CH3। तो दिस इज 1 ब्रोमोप्रोपेन and this is 2 bromopropane and here 1 bromopropane is obtained as a major product। तो इसके अंदर आप देखिए कि मार्कोनिकॉफ्स रूल के अगेंस्ट इसके अपोजिट जो है यहाँ पर ये वर्किंग करता है, इसलिए हम इसको नाम दे रहे हैं एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल। तो एक बात जो है ख़ास तौर से ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो आप रिएजेंट यूज़ करोगे वो सिंपली पर ऑक्साइड होगा। तो हमने यहाँ पर जो है बेंजोइल पेरोक्साइड यूज़ किया है, आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी यूज़ कर सकते हो या और भी कोई दूसरा पेरोक्साइड आपके पास अवेलेबल है, आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो ये सबसे नेसेसरी कंडीशन है इस रिएक्शन को एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल के अकॉर्डिंग प्रोसीड करने के लिए। तो इन प्रेजेंस ऑफ सर्टेन पेरोक्साइड व्हेन अनसिमेट्रिकल अल्कीन इज ट्रीटेड विद अनसिमेट्रिकल रिएजेंट देन नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम विल गेट अटैच्ड टू दैट कार्बन विच कंटेन्स मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स। तो आप देखिए यहाँ पर मैं फिर से इस पार्ट को जो है हाईलाइट करता हूँ। तो ये कार्बन जो है 2 हाइड्रोजन है इसके पास में और इस कार्बन के पास में सिर्फ 1 हाइड्रोजन है। तो एंटी मार्कोनिकॉफ्स एडिशन के अकॉर्डिंग जो एडेंडम का निगेटिव पार्ट है वो निगेटिव पार्ट इस कार्बन पर आएगा जिसके पास में हाइड्रोजन मोर नंबर्स में है। तो ये अगेंस्ट द मार्कोनिकॉफ्स रूल है, इसलिए हम इसको नाम दे रहे हैं एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल। इस रिएक्शन को आप जो है पर ऑक्साइड इफेक्ट भी कह सकते हो। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज पर ऑक्साइड इफेक्ट because this reaction is carried out in presence of peroxide like benzoyl peroxide। और इसका एक नाम और है खराश इफेक्ट। इट इज़ द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। तो ये खराश इफेक्ट भी इसको कह सकते हैं। तो एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल या फिर पेरोक्साइड इफेक्ट या खराश इफेक्ट। अब इसमें जो है ऐसा क्यों हुआ, इसमें जो है उल्टा क्यों हुआ है, तो हम इसको देखेंगे। इसका जो है मैकेनिज़्म जो होगा, दिस मैकेनिज़्म प्रोसीड्स वाया फ्री रेडिकल फॉर्मेशन। तो इसमें आप देखिए कि फ्री रेडिकल कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास जो बेंजोइल पेरोक्साइड है, इस बेंजोइल पेरोक्साइड पर जो है पहले
होमोलाइसिस होने के बाद जो है इसका फ्री रेडिकल बनेगा। तो लुक हियर, C6H5 CO OO CO C6H5, दिस इज़ कॉल्ड एज बेंजोइल पेरोक्साइड। अब इस बेंजोइल पेरोक्साइड के ऊपर जो है आप होमोलाइसिस कीजिए तो देखिए ये मॉलिक्यूल जो इस तरह से ब्रेक होगा। सिमेट्रिकल ब्रेकिंग के बाद में आपको मिलेंगे 2 नंबर्स ऑफ C6H5 CO फ्री रेडिकल्स। दिस इज कॉल्ड एज बेंजोइल फ्री रेडिकल। इट इज कॉल्ड एज बेंजोइल फ्री रेडिकल। अब आगे जो ये बेंजोइल फ्री रेडिकल को आप जो क्या कीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से जो माइनस कीजिए तो आप देखिए कि ये बॉन्ड जो है इस तरह से ब्रेक होगा, लाइक दिस। तो ये C6H5 2 नंबर्स में आपको मिलेगा, दिस इज़ कॉल्ड एज फेनिल फ्री रेडिकल। और उसके बाद देखिए ये कि कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है, इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन और ये ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन, ये जो है एक डबल बॉन्ड फॉर्म करेंगे तो इस तरह से आपको मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो बाय द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दिस बेंजोइल फ्री रेडिकल इज़ कन्वर्टेड इनटू फेनिल फ्री रेडिकल। अब ये अगली स्टेप में जो फेनिल फ्री रेडिकल है ये जो है हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट होगा। तो देखिए हमारे पास HBr है, ये फेनिल फ्री रेडिकल C6H5 ये जो हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ जो है रिएक्ट होगा और रिएक्ट होने के बाद जो है ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल जो है फॉर्म करेगा, ब्रोमीन फ्री रेडिकल बनेगा और यहाँ से हाइड्रोजन जो फ्री रेडिकल निकलेगा वो इस फेनिल फ्री रेडिकल के साथ मिलकर ये बनाएगा C6H6 दैट इज़ अ बेंजीन। अब ये जो ब्रोमीन फ्री रेडिकल है ये अल्कीन के साथ जो रिएक्ट होगा। तो हम यहाँ पे जो प्रोपीन यूज़ कर रहे हैं, लुक हियर, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस ब्रोमीन फ्री रेडिकल। अब ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल जब यहाँ पर रिएक्ट होगा तो आपको जो है 2 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे इंटरमीडिएट के। तो आप देखिए कि पहले मैं क्या करता हूँ, इस ब्रोमीन को मैं इस कार्बन के साथ अटैच करता हूँ तो मुझे मिलेगा CH3 CHBr CH2। नाउ दिस इज़ कार्बन फ्री रेडिकल। उसके बाद इस ब्रोमीन को मैं जो है इस कार्बन के साथ अटैच करता हूँ तो मुझे मिलेगा CH3 CH2 Br दिस वन। इस तरह से मुझे 2 इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल्स मिलेंगे जो कार्बन फ्री रेडिकल्स होंगे। अब आप आइए कि इन दोनों की स्टेबिलिटीज़ को हम चेक करते हैं। तो जब हम फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी चेक करते हैं तो पहले आप देखिए कि ये वाला जो है प्राइमरी फ्री रेडिकल है और ये वाला सेकेंडरी फ्री रेडिकल है। तो इफ़ वी ऑब्जर्व और इफ़ वी स्टडी और इफ़ वी कंपेयर द स्टेबिलिटीज़ ऑफ दिस कार्बन फ्री रेडिकल्स देन वी फाइंड दैट सेकेंडरी फ्री रेडिकल इज़ मोर स्टेबल देन प्राइमरी। तो आप यहाँ पर देखिए दिस इज़ प्राइमरी फ्री रेडिकल एंड दिस इज़ सेकेंडरी फ्री रेडिकल। तो सेकेंडरी फ्री रेडिकल इज़ मोर स्टेबल देन प्राइमरी फ्री रेडिकल। तो अब ये क्या होगा कि हाइड्रोजन के साथ अब ये HBr का जो हाइड्रोजन बचा है उसके साथ में रिएक्ट होगा और आपको जो है मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। तो हाइड्रोजन जब इसके ऊपर अटैच हो जाएगा तो लुक हियर इट गेट कन्वर्टेड इनटू CH3 CH2 CH2 Br एंड इट इज़ ऑब्टेन्ड एज अ मेजर प्रोडक्ट। तो ये है एंटी मार्कोनिकॉफ्स एडिशन या इसको आप नाम दीजिए पेरोक्साइड इफेक्ट और इसका एक और नाम है खराश इफेक्ट। तो ये फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म के ज़रिए से ये रिएक्शन कंप्लीट होती है और कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटीज़ को हम जो स्टडी करके बहुत आसानी से पता कर सकते हैं कि कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनेगा। नाउ लुक हियर, पेरोक्साइड इफेक्ट इज़ नॉट ऑब्जर्व इन केस ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड एंड हाइड्रोजन आयोडाइड। तो आप देखिए कि ये जो खराश इफेक्ट है या पेरोक्साइड इफेक्ट या सिंपली हम इसको एंटी मार्कोनिकॉफ्स इफेक्ट कह रहे हैं, तो हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोजन आयोडाइड में ये नहीं मिलेगा। आपको ये एडिशन जो है सिर्फ HBr के अंदर मिलेगा जिसको हम हाइड्रोजन ब्रोमाइड कहेंगे। इसका रीज़न देखिए कि हाइड्रोजन क्लोराइड बॉन्ड इज़ स्ट्रॉन्गर और उसकी जो स्ट्रेंथ है दैट इज़ 430.5 किलो जूल्स पर मोल। यह हाइड्रोजन और क्लोरीन की बॉन्ड स्ट्रेंथ है।
तो इट इज़ स्ट्रॉन्गर देन HBr। तो HBr के अंदर देखिए कि इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है 363.7 किलो जूल्स पर मोल है। दिस इज़ फॉर हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के अंदर हाइड्रोजन क्लोराइड बॉन्ड जो है इजीली ब्रेक नहीं होगा। फ्री रेडिकल कैन नॉट ब्रेक दिस बॉन्ड, सो हाइड्रोजन क्लोराइड विल नॉट टेक पार्ट इनटू एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल इफेक्ट और पेरोक्साइड इफेक्ट। ठीक है, इसी तरह से देखिए आप हाइड्रोजन आयोडाइड अगर देखते हो तो हाइड्रोजन आयोडाइड बॉन्ड इज़ वीकर। तो हाइड्रोजन आयोडाइड में जो आप देखोगे कि HI बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है दैट इज़ 296.8 किलो जूल्स पर मोल। तो ये हाइड्रोजन आयोडाइड है। तब ये वीक होने की वजह से क्या होगा कि आयोडीन का जो फ्री रेडिकल जब बनेगा, आयोडीन का फ्री रेडिकल जब रिएक्शन के अंदर एज एन इंटरमीडिएट बनता है तो ये जो है आपस में ही कंबाइन होकर क्या बनाएगा, इट विल फॉर्म आयोडीन। अल्कीन के साथ जो है ऐड होने के बजाय ये क्या करेगा, ये फ्री रेडिकल आपस में ही रिएक्ट होकर आयोडीन फॉर्म करेंगे और इस तरह से रिएक्शन के अंदर जो हमको एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट मिलना चाहिए, फॉर एग्जांपल अगर हम प्रोपीन कंसिडर करते हैं तो 1 आयोडोप्रोपेन हमको जो है प्रोडक्ट मिलना चाहिए, लेकिन वो प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। इंस्टेड ऑफ गेटिंग दैट प्रोडक्ट वी विल फॉर्म द मॉलिक्यूल ऑफ आयोडीन। तो इस वजह से यहाँ पर एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल जो हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोजन आयोडाइड में ऑब्जर्व नहीं होगा, इट इज़ ऑब्जर्व ओनली इन केस ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ठीक, तो ये हो गई थर्ड एडिशन रिएक्शन जिसको हम नाम दे रहे हैं एडिशन ऑफ हैलो एसिड। अब फोर्थ एडिशन देखिए, एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। जब आप जो है कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अक्रॉस ऐड करोगे तो यहाँ पर भी आप देखिए कि मार्कोनिकॉफ्स रूल जो है फॉलो होगा और मार्कोनिकॉफ्स रूल फॉलो होने के बाद आपको प्रोडक्ट मिलेगा अल्किल हाइड्रोजन सल्फेट। तो देखिए अल्कीन आफ्टर रिएक्शन विथ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड गेट कन्वर्टेड इनटू अल्किल हाइड्रोजन सल्फेट। दिस इज़ द प्रोडक्ट ऑब्टेन। अल्किल हाइड्रोजन सल्फेट आपको जो है एज ए प्रोडक्ट मिलेगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर हम रिएक्शन, इसमें हम ईथेन जो है मॉलिक्यूल लेते हैं। पहले ईथीन, फर्स्ट रिएक्शन हम इसमें लेंगे ईथीन की। तो लुक हियर व्हाट हैपन्स, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड को देखिए मैं इस तरह से लिख रहा हूँ, दिस इज़ H2SO4। अब आप क्या कीजिए कि ये हाइड्रोजन को क्या कीजिए इस कार्बन के ऊपर अटैच कर दो तो मुझे मिलेगा ये CH3, उसके बाद CH2, उसके बाद देखिए O, फिर SO2, देन OH। ये सब कुछ है आप मिला दीजिए तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो CH3 CH2, उसके बाद जो है HSO4। तो दिस इज़ कॉल्ड एज इथिल हाइड्रोजन सल्फेट। तो आप देखिए 2 ऑक्सीजन यहाँ पर, ये तीसरा और ये चौथा, तो इस तरह से ये SO4। तो ये मॉलिक्यूल हो गया इथिल हाइड्रोजन सल्फेट। तो सिंपल दिस इज़ द एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड अक्रॉस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो आप देखिए अब यहाँ पर हम प्रोपीन मॉलिक्यूल लेते हैं और उसके अंदर क्या प्रोडक्ट मिलेगा, लुक हियर। बिल्कुल इसी पैटर्न पर हम इसको आपको बताते हैं। लुक हियर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज़ प्रोपीन। और इसको आप जो है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जो है रिएक्ट कीजिए। सल्फ्यूरिक एसिड वैसे ही मैं लिखता हूँ ताकि आपको बहुत आसानी के साथ समझ में आ जाए कि क्या होने जा रहा है। इस हाइड्रोजन को आप क्या करो, निगेटिव पार्ट जो है ये पॉजिटिव पार्ट हो गया और ये इतना पूरा जो है निगेटिव पार्ट है। तो मार्कोनिकॉफ्स रूल फॉलो होगा तो निगेटिव पार्ट कहाँ पर जाएगा, कार्बन कंटेनिंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो आपको देखिए ये प्रोडक्ट मिलेगा CH3 CH3 then SO2 OH. This is propyl हाइड्रोजन सल्फेट। दिस मॉलिक्यूल इज़ प्रोपिल और उसमें भी हम यहाँ पर देखिए सेकंड कार्बन पर जो ये अटैचमेंट है इसलिए हम इसको आइसोप्रोपिल हाइड्रोजन सल्फेट कहेंगे। तो इस तरह से ये एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड अक्रॉस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ अल्कीन। ओके,
चलिए और भी कुछ जो है एडिशन रिएक्शन है जिसमें हम अगली रिएक्शन जो स्टडी करेंगे, दैट इज़ एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अब एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल में आप देखिए कि आपको जो है अल्कोहल्स का जो है फॉर्मेशन मिलेगा। जब आप कोई अल्कीन लेते हो और उसके ऊपर जब वाटर मॉलिक्यूल इन प्रेजेंस ऑफ एसिड जो है, जिसको हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस कहेंगे, तो यू विल गेट द मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल। तो कैसे होगा आप देखिए यहाँ पर। तो लुक हियर, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ये अल्कीन लेता हूँ CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2, तो एडिशन ऑफ वाटर H2O। तो मैं यहाँ पर इसको पहले लिखता हूँ प्लस वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। वाटर को मैं लिखूँगा HOH इन प्रेजेंस ऑफ एसिड H+। तो आप देखिए ये पॉजिटिव पार्ट हो गया और OH जो है ये निगेटिव पार्ट हो गया। आप इसको भी जो है मार्कोनिकॉफ्स रूल के अकॉर्डिंग जो है ऐड कीजिए। तो क्या होगा, निगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम will get attached to that carbon which contains less number of hydrogen। तो OH को जो है आप यहाँ पर अटैच कीजिए तो you will get this molecule CH3 CH3 OH CH3। this is the molecule of tertiary butyl alcohol। तो सिंपल रिएक्शन है कि आप जब किसी अल्कीन को वाटर के साथ जो है ऐड करो या अल्कीन के अंदर जब वाटर ऐड करो इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, यू विल गेट करस्पॉन्डिंग अल्कोहल। तो ये बात जो है ध्यान रखना है कि अगर सिमेट्रिकल अल्कीन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जो है सिंपल अल्कोहल्स मिलेंगे। और अगर अनसिमेट्रिकल अल्कीन है तो उस वक्त आपको मार्कोनिकॉफ्स रूल जो है ओबे करना है, मार्कोनिकॉफ्स रूल फॉलो करना है। तो इस तरह से ये एडिशन रिएक्शंस हुई जिसमें हमने एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हेलोजन, एडिशन ऑफ हेलो एसिड, एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड एडिशन ऑफ वाटर। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन पर आपको मिलता है प्रोडक्ट अल्केन। तो मैं यहाँ पर जो है बिल्कुल शॉर्ट लिस्ट करता हूँ ताकि एक रिवीजन हो जाए सिंपल। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन पर आपको प्रोडक्ट मिलेगा अल्केन्स। एडिशन ऑफ हेलोजेंस पर आपको मिलेगा विसिनल डाइहालाइड्स। उसके बाद जो है एडिशन ऑफ हेलो एसिड पर आपको मिलेगा अल्किल हालाइड्स। इसी तरह से एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड पर आपको मिलेगा अल्किल हाइड्रोजन सल्फेट। ये आपको जो है प्रोडक्ट मिलेगा और इसके ऊपर आपको जो है प्रोडक्ट मिलेगा अल्कोहल्स। सो डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड व्हेन अल्कीन्स आर सब्जेक्टेड टू एडिशन रिएक्शन विद वेरियस रिएजेंट्स। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो टाइप होगी रिएक्शन की, दैट इज़ एन ऑक्सीडेशन। तो देखते हैं ऑक्सीडेशन में क्या होगा कि अल्कीन्स अंडरगो ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ कोल्ड डाइल्यूट एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। कोल्ड डाइल्यूट एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। इसके साथ जब रिएक्ट होगा तो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स बनते हैं जिसको हम जो है ग्लाइकॉल्स कहेंगे। इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकॉल। और ग्लाइकॉल क्या होते हैं, दीज आर दी डायोल्स। इसके अंदर जो आपको 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स मिलेंगे एडजेसेंट कार्बन पर, क्योंकि जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उसके अक्रॉस जो है OH ग्रुप जो है अटैच होगा। तो सच मॉलिक्यूल्स आर सेड टू बी डायोल्स एंड इट इज़ नथिंग बट द ग्लाइकॉल। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि जो कोल्ड डाइल्यूट एक्वियस सॉल्यूशन पोटेशियम परमैंगनेट का है, इट इज़ कॉल्ड एज बेयर्स रिएजेंट। इट इज़ कॉल्ड एज बेयर्स रिएजेंट और इस रिएक्शन को हम नाम देते हैं बेयर्स टेस्ट। तो दिस रिएक्शन इज़ यूज्ड फॉर द टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। आपको किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर अनसैचुरेशन पता करना है कि इसके अंदर जो है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या नहीं। तो उसके लिए हम यहाँ पर जो है बेयर्स रिएजेंट यूज़ करेंगे जो कि कोल्ड डाइल्यूट एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट है। तो ये बात जो है ध्यान रखिए कि पोटेशियम परमैंगनेट का जो कलर है, ये कलर जो है वैनिश होता है। अगर कलर वैनिश हो गया तो हम कंफर्म करेंगे कि देयर इज़ द प्रेजेंस ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन द गिवन सैंपल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। और अगर पोटेशियम परमैंगनेट का कलर परसिस्ट होता है, वैनिश नहीं होता है, तो हम कहेंगे कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एब्सेंट है। तो ये जो है टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन के लिए हम ये रिएक्शन यूज़ करते हैं। तो देखिए क्या होगा, लुक हियर, अल्कीन मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल इथीन हम यहाँ पर ले रहे हैं। दिस इज़ द मॉलिक्यूल ऑफ इथीन।
इसको आप जो है ऑक्सीडेशन कीजिए पोटेशियम पर मैंगनेट के साथ KMnO4। दिस इज़ कोल्ड डाइल्यूट एक्वियस सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम पर मैंगनेट। तो ऑक्सीडेशन होगा 273 केल्विन पर एंड यू विल गेट द मॉलिक्यूल OH CH2 CH2 OH। दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज इथाइलिन ग्लाइकॉल। तो ये पोटेशियम पर मैंगनेट का जो कलर होता है पिंक कलर, वो पिंक कलर जो है पोटेशियम पर मैंगनेट का डिसअपियर होता है, वैनिश होता है। तो हम कहेंगे कि देयर इज़ द प्रेजेंस ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन द गिवन सैंपल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब आप देखिए कि अंडर डिफरेंट कंडीशंस अल्कीन्स ऑफ डिफरेंट वेराइटीज़ अंडरगो ऑक्सीडेशन टू फॉर्म अदर प्रोडक्ट्स देन ग्लाइकॉल्स। तो और भी जो है दूसरे प्रोडक्ट जो इसमें मिलेंगे। तो लुक हियर, मैं यहाँ पर जो एक अल्किन लेता हूँ दैट इज़ आइसोब्यूटीन। तो लुक हियर CH3 ट्वाइस CH डबल बॉन्ड CH2। इसको मैं जो है पोटेशियम पर मैंगनेट के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसिड जो है यूज़ करता हूँ KMnO4 H+। जहाँ कहीं भी आपको H+ लिखा दिखे इट मीन्स इट इज़ एसिड। तो एसिडिक कंडीशन में हम जब देखेंगे तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा कीटोन। तो हियर यू गेट द मॉलिक्यूल ऑफ एसीटोन CH3 ट्वाइस C डबल बॉन्ड O। दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ कीटोन दैट इज एसीटोन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल। तो इस तरह से जो है आपको यहाँ पर प्रोडक्ट मिलेगा, दिस इज एन एसीटोन। तो आप जो है आइसोब्यूटीन अगर उसको एसिडिक पोटेशियम पर मैंगनेट के साथ रिएक्ट करो तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा इट इज़ द ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट दैट इज़ कॉल्ड एज कीटोन और सिंपली इट इज़ एसीटोन। इसी तरह से आप यहाँ पर देखिए ब्यूटूइन CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। ब्यूटूइन को जब आप पोटेशियम पर मैंगनेट के एसिडिक सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करते हो तो आपको मिलेगा एसिटिक एसिड KMnO4 in presence of H+, you will get two molecules of CH3COOH. This molecule is एसिटिक एसिड। तो इस तरह से डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ अल्कीन्स को आप डिफरेंट रिएक्शन कंडीशंस में पोटेशियम पर मैंगनेट के साथ ऑक्सीडाइज करो तो आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलेंगे। सो दिस इज़ अबाउट द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स। ओके, चलिए अब आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ी इंटरेस्टिंग रिएक्शन है दैट इज़ कॉल्ड एज ओजोनोलिसिस। तो एक्शन ऑफ ओजोन ऑन द मॉलिक्यूल ऑफ अल्कीन दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ वन इंटरमीडिएट कंपाउंड दैट इज कॉल्ड एज ओजोनाइड। तो आप यहाँ पर देखिए मैं एक सिंपल रिएक्शन का एक सीक्वेंस लिखता हूँ। अल्कीन को जो है आप ओजोन के साथ रिएक्ट कीजिए तो ये प्रोडक्ट बनाएगा ओजोनाइड, और फिर इस ओजोनाइड को आप जिंक डस्ट इन वाटर जब रिएक्ट करोगे तो इट गिव्स राइज टू स्मॉलर एल्डिहाइड्स और कीटोन्स और बोथ डिपेंड करता है कि आपने यहाँ पर अल्कीन कौन सा यूज़ किया है। तो अब देखते हैं यहाँ पर कि इस रिएक्शन के अंदर जो है आपको कौन कौन से वैरायटी ऑफ द एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स मिलते हैं। अब एक बात और ख़ास तौर से ध्यान रखना है कि ओजोनोलिसिस के बाद जो है पहला प्रोडक्ट आपको मिलता है इंटरमीडिएट ओजोनाइड, और फिर उस ओजोनाइड को आप जिंक डस्ट इन वाटर के साथ रिएक्ट करते हो तो स्मॉलर एल्डिहाइड्स और कीटोन्स मिलते हैं। तो देखिए पहला मॉलिक्यूल मैं लेता हूँ यहाँ पर ईथीन का। लुक हियर, दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ ईथीन। जब इस ईथीन को मैं ओजोन के साथ रिएक्ट करता हूँ तो मुझे देखिए इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्या मिलेगा। अब एक सिंपल सा मैं आपको जो है यहाँ पर एक आइडिया बता रहा हूँ कि आपको ओजोनाइड जो है कैसे बनाना है। तो उसके लिए आप क्या कीजिए, मैं इस मॉलिक्यूल को देखिए फिर से बना रहा हूँ। लुक हियर, लाइक दिस। अब मैं क्या करूँगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ से मैं हटा देता हूँ। दोनों कार्बन्स को मैंने जो सेपरेट किया। अब ये O3 मॉलिक्यूल है तो एक ऑक्सीजन मैं यहाँ लिखकर इन दोनों कार्बन के साथ इसको अटैच करता हूँ। ओके, फिर उसके बाद एक ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ, एक ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ, अब फिर दोनों ऑक्सीजन्स को मैं जो अटैच करता हूँ। तो इस तरह से आप देखिए 1 2 3 4 5
5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग बनती है। तो इस मॉलिक्यूल को हम नाम देंगे ओजोनाइड, और आपने इसको जो ईथीन से प्रोड्यूस किया है, सो इट इज़ कॉल्ड एज ईथीन ओजोनाइड। दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज ईथीन ओजोनाइड। अब जब आप इसको जो है फर्दर जिंक डस्ट इन वाटर के साथ रिएक्ट करो तो क्या होगा, देखिए ये मॉलिक्यूल जो है यहाँ से ब्रेक होगा इस कार्बन के ऊपर, उसके बाद ये बॉन्ड जो है ब्रेक होगा यहाँ पर, और ये बॉन्ड ब्रेक होगा इस ऑक्सीजन पर। तो यहाँ से जो ऑक्सीजन निकलेगा वो जिंक के साथ मिलकर जो है जिंक ऑक्साइड बनाएगा। उसको जो है ऑक्साइड को जो है आप जो है वाटर के साथ रिएक्ट करके उसको जो है उसकी एक्टिविटी को जो है ख़त्म कर सकते हो। तो अब देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट एक्चुअल क्या बन रहा है, लुक हियर, 2 हाइड्रोजन्स हैं, 1 कार्बन है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ HCH, और उसके बाद देखिए ये ऑक्सीजन जो है डबली बॉन्डेड जॉइंट है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा डबल बॉन्ड O। तो ये एक मॉलिक्यूल मिलता है मुझको फॉर्मल्डिहाइड का। अब इस तरफ भी देखिए HHC, तो HHC, और उसके बाद डबल बॉन्ड O, दैट मीन्स यू विल गेट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। तो जब मैं इथीन मॉलिक्यूल लेता हूँ तो मुझको 2 मॉलिक्यूल जो है फॉर्मल्डिहाइड के मिलते हैं। दिस इज़ द स्मॉलर कंपाउंड। तो इस तरह से जो है ओजोनाइड को जो है आपको ब्रेक करके उसको जो है अल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट करना है। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, इसी इथीन को मैं यहाँ पर जो है प्रोपीन बना देता हूँ। यहीं पर देखो मैं चेंजेस बता रहा हूँ कि क्या हो रहा है। अब यहाँ पर CH3 ग्रुप आ गया, मैं यहाँ लिखता हूँ CH3 ग्रुप। अब यहाँ पर बनेगा क्या, लुक हियर, एक मॉलिक्यूल बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड OH, तो ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OH, दिस इज़ एसिटल्डिहाइड। और दूसरा मॉलिक्यूल बनेगा HC डबल बॉन्ड OH, दिस इज़ द मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। तो इसके साथ में आपको दूसरा मॉलिक्यूल मिलेगा फॉर्मल्डिहाइड का। सिर्फ मैंने क्या किया, इथीन के अंदर जो है ये एक मिथिल ग्रुप लगा दिया, तो इस तरह से ये प्रोपीन बन गया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक मिथिल ग्रुप लगा देता हूँ, तो दिस मॉलिक्यूल बिकम्स ब्यूट-2-ईन। तो आप देखिए यहाँ पर मैंने एक CH3 ग्रुप अटैच कर दिया। अब क्या बन रहा है, देखो CH3 C डबल बॉन्ड OH, दिस इज़ एसिटल्डिहाइड। फिर CH3 C डबल बॉन्ड OH, अगेन इट इज़ एसिटल्डिहाइड। तो आई विल गेट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटल्डिहाइड। अब मैं यहाँ से फॉर्मल्डिहाइड हटा देता हूँ। तो अब ऐसी सूरत में जब मैं ब्यूट-2-ईन को ओजोन के साथ रिएक्ट करता हूँ तो मुझे जो ओजोनाइड मिलेगा, अब इस ओजोनाइड को जब मैं जिंक इन वाटर के साथ रिएक्ट करता हूँ तो मुझको 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटल्डिहाइड मिलेगा। अब देखिए इसी के अंदर एक और मैं चेंज करता हूँ, यहाँ पर भी मैं CH3 ग्रुप लेता हूँ। दिस इज़ 2-मिथिल ब्यूट-2-ईन, इस मॉलिक्यूल का नाम है 2-मिथिल ब्यूट-2-ईन। तो देखिए यहाँ पर बन जाएगा CH3। अब देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा, लुक हियर, पहला प्रोडक्ट CH3 C डबल बॉन्ड OH, वो यहाँ पर लिखा हुआ है, दैट इज़ एन एसिटल्डिहाइड। उसके बाद दूसरा प्रोडक्ट देखिए CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, लुक हियर, CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, दिस मॉलिक्यूल इज़ एसीटोन। तो इस तरह से जब मैं 2-मिथिल ब्यूट-2-ईन लेता हूँ तो मुझे एक मॉलिक्यूल एसिटल्डिहाइड का और दूसरा मॉलिक्यूल मुझे एसीटोन का मिलेगा। उसके बाद फाइनली मैं यहाँ पर जो CH3 कर देता हूँ, तो आप देखिए यहाँ पे हो जाएगा CH3। तब दोनों साइड देखिए सेम ग्रुप से हैं, तो आई विल गेट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसीटोन। तो मुझे प्रोडक्ट जो मिलेगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसीटोन मिलेगा। तो इस तरह से आप जो है बहुत आसानी से डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ अल्कीन्स को ओजोनोलिसिस करने के बाद जो ओजोनाइड बनाओगे, उस ओजोनाइड के ज़रिए से आप जिंक डस्ट को रिएक्ट करके डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन जो है फॉर्म कर सकते हो। तो ये जो है ओजोनोलिसिस हुआ। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज ओजोनोलिसिस। अब एक शॉर्टकट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसको अच्छी तरह से आप समझिए। आपके पास जो भी अल्कीन दिया हुआ है, व्हाट एवर इट मे बी, चाहे कुछ भी हो, मैंने यहाँ पर इसलिए ये इस तरह से कर्व लाइन बताया कि ये कोई से भी टाइप का अल्कीन हो सकता है। जब आपको जो है यहाँ पर रिएजेंट ओजोन दिखता है O3, उस वक्त तो आपको समझ लेना है कि ये रिएक्शन ओजोनोलिसिस होने वाली है और इसका फाइनल ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट आपको पता करना है। तो आपको बिल्कुल सिंपल क्या करना है कि आपको ये मालूम करना है कि इस गिवन अल्कीन से जो प्रोडक्ट मिलेगा अल्डिहाइड या कीटोन, फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द ओजोनोलिसिस, तो आपको क्या करना है, सिंपली ये डबल बॉन्ड को ख़त्म कर देना है और जो डबली बॉन्डेड कार्बन है दोनों को ऑक्सीजन के साथ जो इस तरह से अटैच करके आपको पता कर लेना है कि अब इस पर जो है कौन सा मॉलिक्यूल जो है बनने वाला है ओजोनोलिसिस का फाइनल प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल
मुझे ये वाला अल्कीन मिलता है। अब मुझे पता करना है कि इसका फाइनल ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट क्या बनने वाला है। तो मैं क्या करूँगा, ये डबल बॉन्ड या ख़त्म कर देता हूँ। अब मुझे ये जो डबली बॉन्डेड कार्बन है तो इसके साथ में डबल बॉन्ड O और इसके साथ में डबल बॉन्ड O, तो देखिए मुझे क्या मिलता है CH3 CH2 CO CH3। तो देखिए नंबर देता हूँ मैं यहाँ से 1 2 3 4। तो ये मॉलिक्यूल बनेगा ब्यूटेन 2-ओन। तो ये जो है ब्यूटेनोन है, सेकंड पोजीशन पर कीटोनिक ग्रुप है, इसलिए मैंने यहाँ पर जो 2-ओन लिखा है। और ये देखिए CH3 C डबल बॉन्ड OH, दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ एसिटल्डिहाइड। तो इस तरह से बहुत आसानी के साथ सिंपली आप जो है कोई से भी मॉलिक्यूल का ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट जो है मालूम कर सकते हो। उसमें क्या करना है कि जो कार्बन डबली बॉन्डेड है उसको डबल बॉन्ड हटाकर दोनों कार्बन के साथ जो है एक एक ऑक्सीजन डबली बॉन्डेड अटैच करना है, तो आपको डायरेक्ट जो है फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो दिस टू आर ऑब्टेन्ड एज अ प्रोडक्ट व्हेन दिस टाइप ऑफ अल्कीन दिस अल्कीन इज सब्जेक्टेड टू ओजोनोलिसिस। एक एग्जांपल और मैं बता दूं, फॉर एग्जाम्पल आपको ये मॉलिक्यूल दिया हुआ है और ओजोनोलिसिस फॉलोड बाय रिएक्शन ऑफ जिंक डस्ट इन वाटर। आपको पता करना है कि इसका ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट जो है फाइनली क्या बनेगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इस मॉलिक्यूल के अंदर जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है आप उसको हटा दीजिए पहले, लाइक दिस। और ये हटाने के बाद अब ये कार्बन के ऊपर जो है आप डबल बॉन्ड O लगाइए और इस कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड O लगाइए। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो ये बन जाएगा CH3 CO। उसके बाद 1 2 3 4 टाइम्स CH2, उसके बाद C डबल बॉन्ड OH। तो आपको ये मल्टी फंक्शनल मॉलिक्यूल मिलेगा जिसके अंदर आपको एक कीटोनिक ग्रुप और एक अल्डिहाइडिक ग्रुप मिलेगा। तो इस तरह से आप जो बहुत आसानी के साथ ये पता कर सकते हो कि आपको फाइनल ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट इन द गिवन अल्कीन जो है क्या मिल सकता है। तो यहाँ पर रिंग रप्चर होगी, आपको एक ही प्रोडक्ट मिलेगा लेकिन उसके अंदर आपको एक कीटोनिक ग्रुप और एक अल्डिहाइडिक ग्रुप मिलेगा। तो इस तरह से आप जो है बहुत ईजीली ये पता कर सकते हो कि कौन सा प्रोडक्ट इसमें बनने वाला है। सो दिस इज़ अबाउट द ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन्स। अब एक बात जो है ख़ास तौर से ध्यान रखना है कि ओजोनोलिसिस रिएक्शन इज़ यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ द पोजीशन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन केस ऑफ अल्कीन। आप यहाँ पर देखिए कि जैसे डबल बॉन्ड के आइडेंटिफिकेशन के लिए हम बेयर्स टेस्ट यूज़ करते हैं, जिसमें पोटेशियम परमैंगनेट का एक्वियस सोल्यूशन हम यूज़ करते हैं। इसी तरह से वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लॉन्गेस्ट चेन के अंदर कौन सी पोजीशन पर है, तो उस पोजीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम ओजोनोलिसिस रिएक्शन यूज़ करते हैं। अगर आपको ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट में कहीं एसिटल्डिहाइड मिलता है तो एसिटल्डिहाइड मिलने पर आप ये कह सकते हो कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है टर्मिनल पोजीशन पर है। लुक हियर, सॉरी नॉट एसिटल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। अगर आपको ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट के अंदर फॉर्मल्डिहाइड एज वन प्रोडक्ट मिलता है तो आप ये कहोगे कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ये कॉर्नर की पोजीशन यानी कि टर्मिनल पोजीशन पर है। कब होगा? जब आपको फॉर्मल्डिहाइड मिलता है एज ए प्रोडक्ट, तो आप कहोगे कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड टर्मिनल पोजीशन पर है। और इसी तरह से अगर इस टाइप की जो है ग्रुपिंग आपको मिलती है तो आप कहोगे कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है बीच में है लेकिन उसके अंदर आपको मिलेगा एसिटल्डिहाइड एज ए प्रोडक्ट। उसके बाद अगर यहाँ पर एक ग्रुप और प्रेजेंट है तो यहाँ पर आपको जो है मॉलिक्यूल मिलेगा कीटोन का। तो पोजीशन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ओजोनोलिसिस के ज़रिए से आप बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो। ओके, चलिए इसमें लास्ट रिएक्शन हम देखेंगे, फोर्थ, दैट इज़ कॉल्ड एज पॉलीमराइजेशन। इंटरेस्टिंग रिएक्शन है पॉलीमराइजेशन। इसके अंदर आप क्या कीजिए कि अल्कीन्स जो होते हैं ये मोनोमर्स होते हैं, स्मॉलर कंपाउंड्स। इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को आप हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर और इन प्रेजेंस ऑफ सर्टेन कैटलिस्ट आप इसको जो है लीजिए, तो आपको जो है इसका पॉलीमराइजेशन होने के बाद बहुत सारे जो है हाई मॉलिकुलर मास वाले मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, दोज आर कॉल्ड एज पॉलीमर्स। तो एग्जांपल आप देखिए,
पॉलीईथीन। तो पॉलीथीन में क्या होगा, n नंबर ऑफ CH2 डबल बॉन्ड CH2 यूनिट्स को आप क्या कर रहे हो, हाई टेम्परेचर, इसी तरह से हाई प्रेशर और इन प्रेजेंस ऑफ सर्टेन कैटालिस्ट, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज CH2 ब्रैकेट N and this molecule is called as polyethene। तो दिस इज़ द पॉलीमर ऑफ अल्कीन। तो अल्कीन्स के अंदर जो है आपको बहुत सारे वेराइटीज़ ऑफ पॉलीमर्स मिलेंगे। इसी तरह से अगर आप जो है यहाँ पर प्रोपिलीन मॉलिक्यूल लेते हो, जिसको हम प्रोपिन कहेंगे, तो उसका पॉलीमराइजेशन होने के बाद आपको जो मॉलिक्यूल जो मिलेगा दैट इज़ कॉल्ड एज पॉलीप्रोपिलीन। तो लार्ज वेराइटीज़ ऑफ पॉलीमर्स आर फॉर्म बाय यूज़ ऑफ सिंपल अल्कीन्स। तो ये जो स्टार्टिंग मटेरियल है इसको हम जो है मोनोमर कहेंगे, और उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हो इसको हमने ब्रैकेट N कर दिया, दिस मॉलिक्यूल इज़ अ पॉलीमर। तो इस तरह से जो है हाई मॉलिकुलर मास वाले जो है प्रोडक्ट जो है फॉर्म होते हैं। तो पॉलीथीन्स आर यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ प्लास्टिक बैग्स, स्क्वीज बॉटल्स, रेफ्रिजरेटर डिशेस, टॉयज़, पाइप्स, रेडियो एंड टीवी कैबिनेट्स एट्सेट्रा। इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर जो है पॉलीथीन से जो है बनती है। कहाँ पर, प्लास्टिक बैग्स है, स्क्वीज बॉटल्स होती है, इसी तरह से रेफ्रिजरेटर की जो डिशेस होती है वो, साथ ही साथ जो है बच्चों के जो खिलौने होते हैं, टॉयज़ के मैन्युफैक्चर में जो है पॉलीथीन जो है यूज़ होता है। इसी तरह से जो पाइप्स वगैरह, जो ड्रेनेज के पाइप्स बनते हैं वो, और रेडियो और टीवी के जो कैबिनेट्स होते हैं उसके जो बॉक्स होते हैं वो जो है पॉलीथीन के बनते हैं। इसी तरह से पॉलीप्रोपिलीन जो एक इम्पॉर्टेंट पॉलीमर है, इट इज़ यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ मिल्क क्रेट्स। मिल्क क्रेट्स जो होते हैं वो बनाने के लिए, साथ ही साथ जो है प्लास्टिक बकेट्स जो होती है हम घरों के अंदर यूज़ करते हैं, एंड अदर मोल्डेड आर्टिकल्स, बहुत सारे आर्टिकल जिसको हम मोल्ड करके उसको जो है पर्टिकुलर शेप देते हैं, वो सारी चीज़ें पॉलीप्रोपिलीन से बनती है। तो इस तरह से ये जो 4 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हो गई, दिज आर दी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कीन्स। तो यहाँ पर हमारा हाइड्रोकार्बन का सेकंड पार्ट जो है कंप्लीट होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज अल्कीन्स। अब कल से हम जो है इसका अगला पार्ट जो है थर्ड हाइड्रोकार्बन स्टडी करने वाले हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज अल्काइन्स। ओके।